नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को कुछ पौधे जरूर लगाना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे पौधों के नाम बताने वाला हूं। अगर आप लोग इन पौधों को लगाते हैं तो मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम हो जाएगा, उसके साथ साथ मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ेगा और मुर्गियों में बीमार आजार भी कम आएगा। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, जिन पौधों के नाम अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उनमें से 1 नंबर पे आता है पपीता। देखिए, पपीता के पत्ते भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं और उसके साथ साथ जब पपीता पक जाता है उसे भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं, नहीं तो कच्चे पपीता भी आप लोग चावल के साथ पकाकर मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को अपने फार्म में पपीता लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये पपीता या पपीते के पत्ते ये दोनों मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि यहाँ प्रोटीन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ विटामिन ए भी पाया जाता है। 2 नंबर पे आता है सहजन के पेड़, इसे मुनगा भी कहा जाता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को गर्मियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों के फीड का खर्च कम करना चाहते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तब तो आप लोगों को सहजन के पेड़ अपने फार्म में लगाना ही चाहिए। क्योंकि साथियों, सहजन के पेड़ से मुर्गियों को छांव भी मिलता है और उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि सहजन के पत्तों में प्रोटीन पाया जाता है, सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और उसके साथ साथ यहाँ बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। और इसके अलावा सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। सहजन के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसे आप लोग हफ्ते में 2 या 3 बार इस तरीके से मुर्गियों को दे सकते हैं। इसे अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों को बहुत सारा पोषक तत्व भी मिलता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम हो जाता है। 3 नंबर पे आता है सुपर नेपियर। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, तब तो आप लोगों को सुपर नेपियर अपने फार्म में लगाना ही चाहिए। क्योंकि सुपर नेपियर अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों में चमक आता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है। सुपर नेपियर में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, मेटाबॉलिक एनर्जी पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे भी आप लोग हरा चारा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे देने से मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है और मुर्गियों में चमक भी आता है, जिसे मुर्गियों को अगर आप लोग सेल करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा दाम मिलता है। 4 नंबर पे आता है नीम के पेड़। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तब तो आप लोगों को नीम के पेड़ लगाना ही चाहिए। क्योंकि नीम के पेड़ अगर आप लोग लगाते हैं तो फार्म का जो वातावरण होता है वो भी अच्छा रहता है और उसके साथ साथ नीम के पेड़ से मुर्गियों को छांव भी मिलता है, जिसके कारण मुर्गियों को गर्मी ज़्यादा नहीं लगता है। नीम के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों में अगर डाइजेशन का समस्या है वो ठीक हो जाता है और उसके साथ साथ नीम के पत्तों में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और उसके साथ साथ नीम के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है। तो आप लोग यहाँ से समझ ही गए होंगे कि नीम के पेड़ अगर आप लोग अपने फार्म में लगाते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं। 5 नंबर पे आता है अमरूद। अमरूद के पत्ते भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं और उसके साथ साथ जब अमरूद पक जाता है तो उसे भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। मुर्गियाँ बहुत ही चाव से खाते हैं। अमरूद या अमरूद के पत्ते मुर्गियों को देने से मुर्गियों को जो फ़ायदा मिलता है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे।
देखिए साथियों, अमरूद के पत्ते अगर आप लोग पानी में उबाल कर वो पानी ठंडा करके मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं तो वो लीवर टॉनिक का भी काम करता है। हाँ साथियों, उसके लिए आप लोगों को दूसरा लीवर टॉनिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अमरूद के पत्ते पानी में उबाल कर वो ठंडा करके भी मुर्गियों को दे सकते हैं, जिससे मुर्गियों का जो लीवर है वो अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ अमरूद के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और उसके अलावा पोटेशियम पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 6 नंबर पे आता है नींबू। चाहे आप लोग मुर्गी पालन करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी आप लोगों को नींबू लगाना ही चाहिए, क्योंकि नींबू का जो फ़ायदा है उसके बारे में शायद आप लोग सभी को पता ही होगा। नींबू में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग नींबू पानी मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों का स्ट्रेस कम होता है। देखिए साथियों, गर्मियों के दिनों में मुर्गियों में हीट स्ट्रोक का समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग दोपहर के समय में मुर्गियों को नींबू पानी पीने के लिए देते हैं तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाता है। और गर्मियों के दिनों में मुर्गियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई देता है। और अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में नींबू पानी मुर्गियों को देते हैं तो ये समस्या भी खत्म हो जाता है। 7 नंबर पे आता है केले के पेड़। देखिए, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और अगर आप लोग अपने फार्म में केले के पेड़ लगाते हैं तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसका एक भी हिस्सा खराब नहीं जाता है। केले भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं, केले के पत्ते भी दे सकते हैं, केले का जो फूल होता है वो भी दे सकते हैं, और केले के पेड़ का जो नीचे का भाग होता है वो भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। और इसे देकर मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम कर सकते हैं, और इसे खाने से मुर्गियों को पोषक तत्व भी मिलता है। केले के पत्ते, कच्चे केले, केले का फूल और केले के पेड़ का जो नीचे का भाग होता है उसे छोटे टुकड़ों में काटकर चावल के साथ पकाकर मुर्गियों को आप लोग दे सकते हैं। इसे अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है, और इसे खाने से मुर्गियों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिलता है, क्योंकि केले के पत्तों में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और केले में पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और केले के पेड़ का जो नीचे का भाग होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 8 नंबर पे आता है आम के पेड़। देखिए, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और अपने फ्री रेंज में आम के पेड़ लगाते हैं तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आम के पेड़ से मुर्गियों को छांव भी मिलता है, और उसके साथ साथ जब आम पककर गिर जाते हैं उसे मुर्गियां बहुत ही चाव से खाते हैं, और उसे खाने से मुर्गियों को फायदा भी पहुंचता है, क्योंकि आम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई और सोडियम पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 9 नंबर पे आता है आंवला। देखिए, आप लोग आंवला के पेड़ भी लगा सकते हैं, और आंवला के पत्ते भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं, और आंवला सुखाकर भी मुर्गियों को दे सकते हैं, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि आंवला में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और उसके अलावा आंवला में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। 10 नंबर पे आता है तुलसी। देखिए साथियों, अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करते हैं तब तो अपने फ्री रेंज के अंदर तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी अगर आप लोग अपने फ्री रेंज में लगाते हैं तो फार्म का जो वातावरण होता है वो अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ तुलसी के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो वो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तुलसी के पत्ते भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं, और उसका काढ़ा बनाकर भी आप लोग पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे सकते हैं। तुलसी के पत्ते जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, और उसे अगर आप लोग बीच-बीच में मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। और तुलसी के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और जिंक पाया जाता है, जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथियों, अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को कॉमर्शियल फीड के साथ साथ दिन में एक बार इस तरीके के हरा चारा दे सकते हैं, जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है और मुर्गियों को बहुत सारा पोषक तत्व भी मिल जाता है। और अगर आप लोग मुर्गियों को इस तरीके के हरा चारा देते हैं तो मुर्गियों को कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करके भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।